morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव परवान पर चढ़ता जा रहा है, प्रचार का दौर चलता जा रहा है, 10 मई को वहां मतदान होना है और इसके अंदर कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत लगा रखी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की टीम लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं। इसी बीच आज एक ऐसा खेल हो गया कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की एक सभा के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बयान दे डाला और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बता दिया। और यहीं भी वो रुके नहीं और उन्होंने कहा कि यह है या नहीं आप सोचेंगे, इसको चखेंगे और आपकी मौत हो जाएगी। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई और उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये बिल्कुल कांग्रेस अपनी मर्यादा खो चुकी है और अपनी जमीन को भी ये भूल चुकी है। खड़गे ने हालांकि सफाई देने की कोशिश की कि मैंने मोदी के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए कहा है। क्या सफाई देनी है वो बात की बातें हैं, लेकिन एक बार तो तीर निकल ही चुका जुबान से और ये एक बार का तीर निकला हुआ कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव में कितना भारी पड़ सकता है। ये पिछले चुनावों को देखें तो आप आराम से समझ जाएंगे। जब एक मणिशंकर अय्यर ने बहुत साफ तौर पे गुजरात चुनाव के संबंध में नीच शब्द का प्रयोग कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे उठा लिया और निश्चित रूप से कांग्रेस वहां बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन एक मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग करके सारी बाजी बीजेपी के हाथ में डाल दी। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का उपयोग किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठा लिया था और पूरी तरीके से माहौल ऐसा बना दिया कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी संकट हो गया और वहां सरकारें जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और सरकार जिसकी नहीं बननी थी उसकी सरकार बन गई। ये हाल ही कर्नाटक में हुआ है। इस तरीके की बात करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये चूक हो गई है, या कहें तो इसका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी जब भी मोदी के खिलाफ किया गया मामला, उसके अंदर नरेंद्र मोदी को जबरदस्त फायदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी इस इशू उछालने में कभी कसर नहीं छोड़ती है। अनुराग ठाकुर ने तो इस मामले को पूरी तरीके से उठा लिया और उन्होंने जमकर इस मामले में प्रहार किए। बीजेपी के IT सेल के अमित मालवीय ने भी इसके बाद एक चीजें इस बारे में कही। वहीं कांग्रेस अब बचाव और बयान उसमें उतर आई। खड़गे ने खुद ने भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं मोदी के लिए ऐसा कह नहीं सकता। बहरहाल जो भी है, कुछ भी है, लेकिन चुनाव के अंदर इस तरीके अभद्र भाषा का नेता जो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस गणित को भी अब तक ये समझ नहीं पा रहे कि किसी नेता के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी का अंततः फायदा उसी को होता है और आपको नुकसान होता है। आप फायदा लेना चाहते हैं लेकिन आपको फायदा नहीं मिलता, बदले में आपको नुकसान मिलता है। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अब स्थिति क्या पलटेगी, क्या जिस तरीके गुजरात वाला मामला नीच शब्द बोल के मणिशंकर अय्यर ने सारी बाजी को हाथ से निकलवा दिया था, मौत के सौदागर कह के सारी बाजी को कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी, क्या कर्नाटक में भी ऐसा होगा? खैर जो भी है वो देखते हैं, लेकिन होगा बहुत कुछ रोचक। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन कहां चल रहा है, क्या गणित कह रही है और किसकी सरकार बनेगी।